हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, क्या उनके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी, और होगी तो कब तक होगी। तो ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ये डेक, और दूसरा ऑप्शन है ये डेक। तो दोनों में से आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, और दोनों में से जो भी आपको बहुत कॉल कर रहा है, जो भी डेक आपको उस रीडिंग देखनी है। ग्रुप 1 है ये चक्रा विजडम टैरो, ग्रुप 2 है ये रेडियंट स्पिरिट टैरो। ठीक है, तो इन दोनों में से जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस रीडिंग देखनी है। और मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलूंगी, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कब तक रिकॉन्सिलेशन होंगे। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 आपने चूज किया है ये चक्रा विजडम टैरो। तो देखते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन होगी या नहीं। उसके पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है। ठीक है, आपके पर्सन और आपके बीच में क्या सिचुएशन है। ग्रुप 1 और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। यहाँ पर है नॉस्टैल्जिक ओल्ड मेमोरीज विथ यू इज समथिंग दे चेरिश। ठीक है, आप दोनों के बीच में पास्ट की बहुत मेमोरीज हैं, और ये हो सकता है आप लोग का पास्ट का रिलेशनशिप है। अभी आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं है। पास्ट के बुरी यादें भी हो सकती है और अच्छी यादें भी हो सकती है। यहाँ पर है चीटर, दे एक्ट डिसऑनेस्टली इन ऑर्डर टू गेन एन एडवांटेज। ठीक है, इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज्यादा हो सकता है दुख दिया है। पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरीज भी है, पर बुरे मेमोरीज भी है। हो सकता है कि कोई आप या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, और एडवांटेज एक दूसरे से इस पर्सन ने हो सकता है आपका फायदा उठाया है। इस तरीके की सिचुएशन है। और आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है। होल्डिंग आई कांट लेट यू गो। तो ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, या फिर आप इनको मिस करते हो, आप इनको याद करते हो। चाहे इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, डिसऑनेस्टी की है, फिर भी आपके इनके साथ जो मेमोरीज हैं, आप उनको होल्ड ऑन करके रखे हो और इन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हो। और देखते हैं आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। मेंटल डिसऑर्डर, आई एम अंडर स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ठीक है, आप या ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से आ, गुजर रहे हैं। और एंड ऑफ द डेक आया है यहाँ प्रिटेंडिंग आई एम एक्टिंग व्हाट आई एम नॉट। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन या आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ सही है, पर ऐसा नहीं है। जो भी ये पर्सन शो कर रहे हैं वैसा उनके साथ नहीं हो रहा है, या वैसा वो फील नहीं कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दिखावा कर रहे हैं। तो ये थी आप दोनों की रीडिंग की जनरल एनर्जी। अब देखते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन होगी। डेफिनेटली नो कांटेक्ट है, इसलिए हम रिकॉन्सिलेशन का सवाल कर रहे हैं। यहाँ नॉस्टैल्जिक का भी कार्ड आ चुका है, मतलब कि पास्ट के मेमोरीज हैं आप दोनों के बीच में। क्या ग्रुप 1 के उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगी। क्या ग्रुप 1 की उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगी। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ग्रुप 1 की उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगी। पहला कार्ड यहाँ पर आया है डेथ। क्या ग्रुप 1 की उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगी। जस्टिस, क्या ग्रुप 1 की उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगी। 3 ऑफ कॉइंस,
क्या ग्रुप 1 की उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगी? प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। ग्रुप 1 की उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगी। एस ऑफ कॉइंस। और भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस. What is ace of coins? What is ace of coins? Ace of cups. एंड ऑफ द डेक यहाँ पर आ रहा है स्टार। तो आप दोनों का रिलेशनशिप इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड हो गया है या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आपके पर्सन और आपके बीच में मुझे ऐसा लगता है रिकॉन्सिलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, क्योंकि या तो ये पर्सन अभी भी आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं और इस वजह से इस पर्सन को रियलाइज होगी इनकी गलतियां। ठीक है, देखिए यहाँ पर है डेथ और जस्टिस। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपको दुख दिया है तो ये रिलेशनशिप अब चेंज होने वाला है पॉजिटिव के लिए। देखिए, एक नेगेटिव से शुरू होकर एक पॉजिटिविटी की तरफ ये स्प्रेड जा रहा है। थ्री ऑफ कॉइंस जो है, ये पर्सन आपकी तरफ रिकॉन्सिलेशन होगा आप दोनों के बीच में। प्रिंसेस ऑफ कप्स, तो प्रिंसेस ऑफ कप्स किसी तरीके का मैसेज कॉल ये पर्सन आपको कर सकते हैं। ठीक है, एस ऑफ कॉइंस, एक नई बिगनिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी और यहाँ आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन का मुझे बहुत ज़्यादा चांस दिख रहा है। ठीक है, जस्टिस डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलेगा क्योंकि देखिए इसे कवर करते हुए जो कार्ड्स आए हैं, डेथ का कार्ड आया है टू ऑफ कॉइंस को कवर करते हुए। ठीक है, टू ऑफ कॉइंस का कार्ड है, इसका मतलब है कि इस पर्सन के जो इमोशंस है पास्ट में बैक एंड फोर्थ होते थे या फिर ये पर्सन आपको लेके श्योर नहीं थे। ठीक है, जिस वजह से या तो आपने डिसाइड किया कि आपको रिलेशनशिप एंड करना चाहिए या इस पर्सन ने किया। ठीक है, पर अभी आपसे इस पर्सन की नो कांटेक्ट है। हो सकता है किसी दूसरे पर्सन की वजह से, दो ऑप्शंस थे इस पर्सन की वजह से जिसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ। पर देखिए यहाँ पे जस्टिस को कवर करता हुआ आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब अब टाइम या लक चेंज होने वाला है। जिसने भी गलती की है उसको उसका जो है कर्म वो जरूर मिलेगा और जस्टिस विल बी सर्व्ड। पर राइट टाइम आने पर, राइट टाइम जल्द ही आप दोनों के बीच में आने वाला है। यहाँ पर है थ्री ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए यहाँ एक रोमांटिक प्रपोजल आते हुए नजर आ रहा है और ये रोमांटिक प्रपोजल है, ये रिकॉन्सिलेशन के लिए आ रहा है आपके पास। ठीक है, एक प्यार का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स और एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है अब आपकी वैल्यू समझेंगे। हो सकता है ये पर्सन आपको पास्ट में ग्रांटेड लेते थे पर अब ऐसा ही नहीं करेंगे। उनको रियलाइज होगा कि आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो कि उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा उन्हें समझते हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं समझता। तो ये पर्सन आगे आपके साथ ब्राइट फ्यूचर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में भी सोचेंगे। एस ऑफ कॉइंस है, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ देखिए एक लव की आप दोनों के बीच में नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आपके पर्सन और आपके बीच में कब तक होगी रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि यहाँ रिकॉन्सिलेशन के कार्ड्स आए हैं। तो देखते हैं कि आप दोनों के बीच में कब तक रिकॉन्सिलेशन होगी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन और उनके बीच में कब तक रिकॉन्सिलेशन होगी। जनवरी 10 टू फरवरी 8। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो चुका है रिकॉन्सिलेशन। कब तक होगी रिकॉन्सिलेशन आपके और आपके पर्सन के बीच।
तक होगी रिकॉन्सिलेशन? अप्रैल 21 टू अप्रैल 30 कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अप्रैल 21 से लेके अप्रैल 30 के बीच में, या फिर 5 मंथ्स। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल अचानक से आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जनवरी 10 से फरवरी 8 लास्ट है। ठीक है, फरवरी ये आगे भी ये डिनोट कर रहा है, क्योंकि सोर्ट्स की एनर्जी है जो फास्ट होती है। देखते हैं, फिर से आया है जनवरी 10 टू जनवरी 19। ठीक है, जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में ये पर्सन कभी भी आपके साथ, आपकी दोनों की रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। यहाँ पर वर्ड है स्लोली बट सक्सेस। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप इस पर्सन के साथ बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, तो ये जो पर्सन है इनके साथ आपके साथ जो है फाइनल रिकॉन्सिलेशन नेक्स्ट ईयर में भी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है वेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ आया है स्लोली बट सक्सेस, वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, तो स्लोली बट सक्सेस आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली यहाँ मिलेगी, क्योंकि अभी या तो आप या आपके पर्सन दोनों ही इस रिलेशनशिप में हील कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जहाँ की बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, और इस वजह से आप दोनों को ही इस वक्त खुद के लिए समय चाहिए, और उस वक्त के लिए ठीक है आपको राइट टाइम का इंतजार करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट टाइम का इंतजार आपको करना है, तभी आपको जस्टिस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये थी ग्रुप 1 के लिए रीडिंग। होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। सो रेजोनेट हुई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो गाइस, अगर आपने ये ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है इस टेक को, तो देखते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन होगी और कब तक होगी। उसके पहले हम आप दोनों की रिलेशनशिप की जनरल एनर्जी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है इस वक्त। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। पहला है स्टॉकर। दे आर हैरेसिंग विथ अनवांटेड एंड ऑब्सेसिव अटेंशन। आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। एंटरटेनमेंट, दे आर एंटरटेनिंग अदर ऑप्शंस। आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। मेंटल डिसऑर्डर, आई एम अंडर स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। सेल्फ एस्टीम, आई लव माई सेल्फ रेस्पेक्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। एंड ऑफ द डेक देखते हैं सेपरेशन, आई फील यू विल बी हैप्पी विदाउट मी। ठीक है, आप दोनों की जनरल एनर्जी ये आई है कि हो सकता है ये जो पर्सन है ये दूसरे रिलेशनशिप की वजह से, या ये पर्सन के लाइफ में और भी ऑप्शन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ इस वक्त सेपरेशन में है, और उनको लगता है कि आप उनके बिना खुश रहोगे, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है, क्योंकि जनरल एनर्जी है, हो सकता है आप सोच रहे हो इस तरीके से। हो सकता है कि आप इस वक्त मेंटल डिसऑर्डर, या फिर सॉरी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, आप मतलब स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, वो मेंटल डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। ठीक है, हो सकता है कि आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन, एंजाइटी में हो, क्योंकि ये पर्सन जो है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे सिचुएशन से। यहाँ पर दे आर हैरेसिंग विथ अनवांटेड एंड ऑब्सेसिव अटेंशन। ये पर्सन दूसरों को हो सकता है ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, और ज्यादा जो चीज आपको बहुत ज्यादा हैरेस कर रही है, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट का कार्ड भी आया है। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस को ये पर्सन एंटरटेन कर रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो,
और बहुत डिप्रेशन में आप हो। ठीक है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आप हो सकता है इस वक्त इस पर्सन से दूरियां बना चुके हो, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड था पास्ट का वो बहुत स्ट्रांग था। तो वो चीजें आप याद करते हो और इस वजह से आप यहाँ पर आए हो ये जानने के लिए कि क्या ये पर्सन के साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी। तो देखते हैं टैरो कार्ड से। तो ये थी आपकी जनरल एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप की। तो देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या उनके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या उनके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी। पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो क्या उनके साथ रिकॉन्सिलेशन होगी। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो क्या उनके साथ रिकॉन्सिलेशन होगी। क्वीन ऑफ वैंड्स। क्या रिकॉन्सिलेशन होगी यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ कप्स। What is 10 of sword? What is 10 of sword? 9 of pentacles. What is 4 of cups? What is 4 of cups? पर है 2 of pentacles. What is queen of wands? What is queen of wands? 7 of sword. What is 9 of sword? What is 9 of sword? 6 of cups. What is knight of cups? 6 of wand. एंड ऑफ द डेक आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या आपके पर्सन के साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी। इस वक्त लगता है मुझे कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूरी तरीके से एंड हो गया है और एंडिंग का रीजन ये है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और इसकी वजह से अब इस पर्सन की वजह से ऐसा लगता है कि आप अपने काम में या फिर आप अपने फाइनेंसेस पे इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड हो। सेल्फ वर्क आप कर रहे हो, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस रख रहे हो, जो कि एक पॉजिटिव आपके अंदर चेंजेस आई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ है। ये जो पर्सन है हो सकता है आप इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने कई बार इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हो सकता है रिक्वेस्ट भी किया है कि ये आपसे बात करे, पर ये पर्सन जो है ये दूसरे ऑप्शंस पे ज़्यादा इनका फोकस रहा है और ये आपको आपके साथ रिलेशनशिप जो है इनका, इस पर्सन ने आपके साथ ऑन ऑफ रिलेशनशिप रखा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये पर्सन जो है ये फिर आएंगे अगर आपके लाइफ में तो फिर आपको वही ट्रस्ट इश्यूज होगी आप लोग के बीच में। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा लगता है मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी समझते हैं और इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है और इस पर्सन ने पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस ये लाया है कि आप अब खुद के बारे में सोचते हो, बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो आप अपने वर्क में और बहुत ज़्यादा करे वर्क में भी अच्छे हो गए हो, करेजियस हो चुके हो और आपको अब ज़्यादा आप हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा सीधे थे। ठीक है, तो यही वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है इस वक्त। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, बहुत भोले थे, तो ये पर्सन ने आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा हैरेस भी किया है और बहुत परेशान भी किया है और जिसकी वजह से पर आपने इस पर्सन को अपना 100% दिया था, पर ये पर्सन जो है इन्होंने आपको धोखा दिया इन रिटर्न में। तो अब आपका एटीट्यूड मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे चेंज हो रहा है एक पॉजिटिव की तरह,
पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है। फिर भी आपको इनके इस पर्सन के साथ जो आपने पास्ट की मेमोरीज है उन्हें आप बहुत याद करते हो। आप अभी भी सोचते हो कि कहीं ये पर्सन आपको एक बार कॉल या मैसेज ऐसे कर दे। ठीक है, आप ऐसे सोचते हो, आपके मन में आता है, तो आपको पुरानी बातें याद करके आपको रोना भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ये पर्सन का एटीट्यूड आपके लिए ऐसे कैसे हो गया, ऐसे चेंज कैसे हो गए। ये पर्सन जो आपको पहले दिखाते थे कि आपको कितना चाहते हैं, ठीक है, आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड बनते थे ये पर्सन, तो अचानक से क्या हो गया कि ये पर्सन अब आपसे उस तरीके से बिहेवियर नहीं करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये पर्सन जो है एक तो बहुत ज़्यादा खुद के सेल्फ प्राइड में भी रहते हैं और फ्लर्टेशियस नेचर है इस पर्सन का। ठीक है, और इनको हमेशा लगता है कि इनके पास जो है, ठीक है, उससे वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो दूसरे के पास है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस तरीके की आपके पर्सन की मेंटालिटी है, और जिसकी वजह से ये पर्सन अगर आपके पास वापस भी आए, वापस आने के भी है चांसेस, तो वापस आए तो ये पर्सन आपके साथ फिर वही फ्लर्ट एनर्जीज करेंगे। आप दोनों के बीच में ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑफ द डेक आया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं? ग्रुप 2 के पर्सन ग्रुप 2 को कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो एस्टिमेटेड है टाइम, ये जरूरी नहीं है कि इसी टाइम में हो। मई 11 टू जून 10, किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है, एस ऑफ वैंड आया है। जून 21 टू सितंबर 22, तो ये टाइम फ्रेम हो सकता है जिसमें ये पर्सन आपके पास दोबारा वापस आए। और कब तक आएंगे? अक्टूबर 23 टू नवंबर 21, ये पर्सन आपके पास कब तक वापस आएंगे? यहाँ पर है टावर। वोंट हैपन एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये पर्सन आएंगे भी तो आपके फ्लर्ट करेंगे। ये आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ प्राइड में है और बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, या फिर ये पर्सन जो है आपको किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा हैरेस भी करते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन से आपको इस वक्त तो डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, जैसे कि कार्ड्स में आए हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड जो है ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उसका एटीट्यूड बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, हार्ट से नहीं सोचते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर। पर यहाँ एस ऑफ वैंड का कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको लेके पैशनेट भी हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए वह स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पर देखिए डेथ और टावर का कार्ड आया है, मतलब कि हो सकता है, पर ये पर्सन के जो लव है बहुत ज़्यादा ही फिकल है, मतलब चेंज होते रहता है। टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, ये हमेशा आपको दो चीज़ों के बीच में, दो पर्सन के बीच में जगल करेंगे, और जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वोंट हैपन एज एक्सपेक्टेड का कार्ड आया है। तो ये रिलेशनशिप ऐसा लगता है मुझे अनहेल्दी है, ये आपके लिए ठीक रिलेशनशिप नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं, पर आप इनके साथ जो मेमोरीज हैं, ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो हम आपके लिए एक एडवाइस ले लेते हैं यूनिवर्स से। तो ये मैं ग्रुप 1 के लिए नहीं ली थी क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, पर ग्रुप 2 के लिए मुझे ऐसा लगता है आपके लिए एडवाइस ज़रूरी है। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए क्या एडवाइस है? यहाँ पर है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। It is healthy to set boundaries in relationship. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. ऐसा लगता है कि आप नो नहीं बोल पाते हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो। ठीक है, तो अपने सराउंडिंग में आपके लिए ये मैसेज है कि हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, ना कहना सीखिए। ये पर्सन बार बार आके आपको फ्लर्ट करेंगे, फिर आप मान जाते हो, फिर ये उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको लेके इस वक्त जो है सीरियस नहीं है। ठीक है, इस वजह से ऐसा ये पर्सन कर रहे हैं। तो नो
आपको बोलना है, तभी ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में ठीक होगी। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे आप ज्यादा फोकस्ड करिए। जैसे यहाँ पर आया है सेल्फ एस्टीम, आई लव माई सेल्फ रेस्पेक्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, अभी तक आपने सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से हो सकता है रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ एंड किया है, पर पास्ट के मेमोरीज को आपको आगे बढ़ना होगा। हो सकता है ये पर्सन जैसे है वैसे पास्ट में एक्ट नहीं करते थे। ठीक है, और आपको अपने सराउंडिंग में बाउंड्रीज लगानी है। ठीक है, इस हेल्दी बाउंड्रीज लगानी है कि जो आपको आपके ये सही नहीं है, जो अनहेल्दी है सिचुएशन, उससे आपको बाहर निकलना है और नो बोलना आपको सीखना होगा। तो ये एक जनरल रीडिंग थी। ठीक है, आपको हो सकता है कि सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करे, तो जो पॉइंट्स आपको रेजोनेट करती है वो आप लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। और बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड ट्राई टू हील योर सेल्फ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।